22 में उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान रोचक होने वाला है। लोक दल यूपी की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। लखनऊ पहुंचे लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने इसका ऐलान किया। जेके न्यूज़ के सहयोगी अनूप त्रिपाठी ने उनसे खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक आमने सामने हैं। हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए हैं लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी। सर, क्या मुद्दा है? आज आप लखनऊ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा तो इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है किसानों और गरीबों की बारे पूरे देश हो रहा है। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी ना तो किसान सुखहाल हो रहा है और किसान आज बॉर्डर पर बैठा है। नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, व्यापारी परेशान हो चुका है। कल नोटबंदी की 5वीं सालगिरह थी और निश्चित रूप से मान लीजिए कि इन 5 सालों में सभी नेताओं ने बोला होगा, हम भी थोड़ा सा कहना चाहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था तो बांग्लादेश से भी पीछे हो गई। आपका आतंकवाद जो है कश्मीर आज भी सेनाओं के हवाले चल रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। काला धन विदेशों में 4 गुना ज्यादा चला गया है पहले से। तो आज ये नोटबंदी की पूरा का पूरा देश बर्बाद कर दिया इस बीजेपी की सरकार ने केंद्र में बैठ के। उस समय अखिलेश जी की प्रदेश में सरकार थी, कई लोग लाइनों में लग के मर गए। तो ये सब जो देश में हुआ, आज किसान पूरे का पूरा बॉर्डर पर बैठा है, परेशान है। नौजवान के पास कोविड के बाद में जिसके पास नौकरी नहीं है, कईयों के पास तो नौकरी नहीं है, जिसके पास नौकरी है उसे 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही। पूरे का पूरा देश का आलम बर्बाद है। ऐसे में लोकदल एक विकल्प के रूप में चाहता है कि प्रदेश की सभी सीटों पर एक विकल्प देना, क्योंकि आज जो सरकार में जो चेहरे हैं उनको तो देख ही रहा है, लेकिन जो सरकार से पहले जिनको अखिलेश जी को पहले हटा चुका है, माया जी को उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पहले हटा चुकी है, अगर वो इतने ही अच्छे होते तो जनता को हटाने की जरूरत शायद उन्हें नहीं पड़ती। तो लोकदल एक विकल्प के रूप में चाहता है कि सपा और बसपा, जो भाजपा की बी टीम हम तो कहते हैं, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामलों में समझ लीजिए या किसी मामलों में समझ लीजिए, ये कभी विपक्ष की राजनीति करते ही नहीं है। ये सर एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपना दल हो या छोटी छोटी दूसरी पार्टियां, उनको जोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को साथ में जोड़ रहे हैं, वो खुद को विपक्ष के रूप में स्थापित कर रहे हैं। लोकदल कैसे खुद को प्रेजेंट कर रही है, खुद को स्थापित कर रही है 2022 के चुनाव में? देखिए, लोकदल एक राष्ट्रीय पार्टी रही है और लोकदल की तब लोकसभा में 4 सीट होती थी जब बीजेपी की 2 सीट होती थी। समाजवादी पार्टी तो कहीं थी नहीं, लोकदल से निकल के बनी। तो आज समाजवादी पार्टी के भाजपा के किसी गठबंधन में लोकदल नहीं है। लोकदल इनके खिलाफ एक विकल्प दे रही है देश की जनता को, जो परेशान है। समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले परेशान होकर भाजपा की सरकार बनाई, आज भाजपा की सरकार से परेशान है। निश्चित रूप से मान लीजिए, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सपा बसपा दोनों ने मिलकर कराया। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो कभी नहीं गए मुजफ्फरनगर। उस समय भाजपा वाले जो आज जो आरएलडी के जो नेता घूम रहे हैं, उनके केंद्र में मंत्री थे, उन्होंने भी मंत्रिमंडल नहीं छोड़ा, वो भी मुजफ्फरनगर नहीं गए। तो ये सपा भाजपा ये जो एक मिलके जो सरकार चलाते हैं कि एक हिंदू हिंदू करो, दूसरा मुसलमान मुसलमान करो, ये राजनीति बहुत ज्यादा चल चुकी है। अब इसमें ज्यादा नहीं है। देश का वर्ग जो है बहुत हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, भारत चीन देख चुका। अब जनता को कोविड से और जो ये अर्थव्यवस्था 5 नोटबंदी हुई है, अब अपनी समस्याएं देखनी है। और लोकदल समस्याओं को समाधान की पार्टी है और निश्चित रूप से जान लीजिए कि देश की जनता को एक विकल्प चाहिए, प्रदेश की जनता को, और लोकदल विकल्प देने का काम सभी 403 सीटों पर करेगा। सुनील जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन पहले गए थे कैराना और उस परिवार से मिले जो पलायन कर चुका था, उसको दोबारा वहां स्थापित किया गया है, उनके घर में वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि अब भय खत्म हो गया, गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। उस समय पलायन हुआ और योगी आदित्यनाथ 5 साल रहने के बाद में बेहतरता के बनते ही वहां जाते और कुछ करते। इन 5 साल में कुछ करके दिखाते तो बहुत अच्छा था। अब जब जाती हुई सरकार योगी आदित्यनाथ की हो रही है तो हिंदू मुसलमान करने को पलायन के मुद्दे पर बोल रहे हैं। योगी जी को देखना चाहिए कि पलायन पहले भी हो रहा था, पलायन आज भी हो रहा है। और पलायन सिर्फ भय और डर से नहीं हो रहा, पलायन हो रहा है कि रोजगार नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तमाम तरह की घोषणाएं करी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 4 करोड़ रोजगार देंगे, तमाम तरह के लखनऊ में सम्मेलन हुए, पता नहीं कितने का निवेश हुआ। आज धरातल पर रोजगार है कहां? कहां रोजगार है? आज उत्तर प्रदेश के जो मजदूर उसमें आए थे, ये जब तालाबंदी हुई थी, कितने मजदूर हैदराबाद, बंबई, दिल्ली से आए और सबके सब वापस अपने वहीं चले गए जहां उन्हें जाना था, वापस के अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनको रोजगार दे ही नहीं पाई। योगी आदित्यनाथ की सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही थी, लेकिन वो रोजगार कहां है? कहीं कोई रोजगार नहीं है। कभी
कभी उस पर नरेगा पे बात करते हैं, कभी कुछ रोजगार की बात करते हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि प्रदेश में जनता को कैसे रोजगार देना है, किस तरह चलना है। ये सिर्फ एक बातें करने वाले लोग हैं, हवा में बातें करने वाले लोग हैं, कागजी शंख बनाने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आप थे सुनील सिंह जी, लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लोकदल चुनाव लड़ेगी। संभव है कि समान विचारधारा वाली किसी पार्टी के साथ गठबंधन भी हो, लेकिन किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा इस बार चुनाव में छाया रहेगा, ये जाहिर सी बात है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनुप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।